अन्य के सुकृत को देखकर उनकी अनुमोदना करना, खुश होना, इसको प्रमोद भावना नहीं कही है। मगर अन्य में जो भी गुण रहे हैं वो गुण यदि जैन वचन के अनुसार हो, जिनाज्ञा के अनुसार हो, तब ही वह प्रशंसनीय बनते हैं। इसीलिए तो कई लोग, बड़े बड़े बुद्धिशाली लोग भी अन्य के सुकृतों को देखकर वहाँ पर भूल खा बैठे हैं और भटक चुके हैं। खुद बुद्धि निधान गिनाते हुए अभय कुमार मंत्रीश्वर भी ऐसे ही भूल के शिकार हुए थे। 3 वेश्याओं, वो जिस देरासर में जाते थे वहीं देरासर में आए और अभय कुमार मंत्रीश्वर ने देखा कि बहुत ही भक्ति से ये लोग भगवान की अच्छी पूजन वगैरह कर रहे हैं। वहाँ उसने दर्शन किया, बाहर उसकी राह देख कर बैठे रहे। वो बाहर मिले तब अभय कुमार ने कहा कि आज हमारे घर तुम साधर्मिक भक्ति का लाभ दो। उस वक्त वेश्याओं ने कहा कि जो श्राविका के रूप में थे, उन्होंने बोला कि हम नए नए तीर्थ की जब भी यात्रा करते हैं उस वक्त तीर्थ का उपवास रखते हैं। आज तो हमारा उपवास है, मगर तुम कल हमारे यहाँ आकर के हमको लाभ दो। और अभय कुमार मंत्रीश्वर उसके वहाँ गए और वहाँ जाते ही उसको ऐसे लड्डू खिलाए गए जो उसको बेहोश बना दिया। और बेहोश बना देने के बाद वो वेश्या हो अभय कुमार मंत्रीश्वर को 6 चंड प्रद्योत राजा के तक पहुंचा दिया गया था। और एक दूसरी बात, आर्द्रक मुनिवर, जिसको श्रीमती ने अपना पति है इस तरह से पसंद कर लिया था, अब वो जल्दी से विहार करके निकल गए थे। उस वक्त वहाँ आए ना आए कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। इस वक्त उन्होंने, उसके पिताश्री ने ऐसा नक्की किया कि अगर ये जो श्रीमती आते जाते जो कोई भी साधु साध्वी जी भगवंत है उसको सुपात्र दान देते हैं तो शायद उसमें वो मिल जाए। तो वो उसका जो सुपात्र दान देने का कार्य चल रहा था वो भी प्रशंसनीय नहीं था, क्योंकि उसके पीछे भी एक सांसारिक लालसा छिपी हुई थी। इसलिए अन्य के गुणों की प्रशंसा करते पहले जिन वचन के अनुसार वो है या नहीं, वो विवेक करना बहुत ही जरूरी है। तो जहाँ तक हम उसका विवेक नहीं कर सकते हैं वहाँ तक हमें मौन रहना है। और अगर मौन नहीं रह सकते तो सिर्फ इतना ही हमें सोचना है कि इस सुकृत के अंदर जितनी भी जिनाज्ञा के अनुसार की क्रिया है उसकी ही अनुमोदना, बाकी की नहीं। अगर ऐसा हम सोचेंगे तो हम दोष से बच जाएंगे। तो प्रमोद भावना का मतलब है अन्य के गुणों को देखकर हमें खुश होना। तो अन्य के गुण कैसे होने चाहिए, तो कि वितराग परमात्मा की आज्ञा के अनुसार का होना चाहिए। उनके सिवाय का तो कतई भी प्रशंसनीय नहीं है। इसलिए हमें हमारी नज़र के सामने गुणों को ही लाना है, मगर वो गुण ऐसा होना चाहिए कि जो जिनाज्ञा के अनुसार होना है। अगर उनके अनुसार नहीं है तो उसके लिए हम या तो मौन रहेंगे या तो यही सोचेंगे कि जितना भी जिन वचन के अनुसार है उतनी ही अनुमोदना, उनके सिवाय की नहीं। ज्યાં જ્યાં ગુણો જીવમાં જણાય, ચિત્ત અનુમોદન કરે, જ્યાં જ્યાં નજર મારી પડે, ગુણવીણ તે કંઈ ના જુએ। આકર્ણ સુણે ગુણ કથાને, જીભ પણ ગુણ જ સ્તવે। इच्छु प्रमोदनी भावना,
આશ મુજ ક્યારે ફળે. તારા કર્યા સુકૃત તણી, નિંદા કરે ગમતી નથી. તું પણ કરીશ ના અન્યની સુકૃત તણી નિંદા કદી. અનુમોદના કરી ના શકે તો છેવટે નિંદા તજે. પરગુણથી મન ખુશ થા, બસ આટલું કહેવું તને. તો યાદ કરતે મુનિવરો, ઉપસર્ગ વેઠે હર્ષથી. આનંદ હૃદય ધરે ઘણો જે કર્મ કેરા ક્ષય થકી. પ્રમોદ સાચો તે કહ્યો, આ આત્મક્ષાયિક ગુણ વરે. ને અખંડ આનંદ મોક્ષ પાવે, સિદ્ધ શીલા જય વસે.